जाएगा और उसके बाद में टीकाराम जूली जी वहाँ पर पहुँचते हैं और आपका अनशन तुड़वाते हैं, आपको टंकी से नीचे उतारते हैं। क्या आपकी सीएम से मुलाकात हुई? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा टीकाराम जूली जी का, जिन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और हमारे हमारे को वहाँ आके हमारे को संभाला, हमारी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने हमारा अनशन खत्म करवाया। वहाँ पानी की टंकी के ऊपर रुकना एक अपने आप में चैलेंज था, क्योंकि धूप बहुत तेज थी, गर्मी बहुत तेज थी। पहले ही दिन जब हम चढ़े तो टीकाराम जी हमारे फ़ोन आया कि बच्चों आ जाओ, ये सरकार ऐसे नहीं सुनने वाली, हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और भी कई चीज़ें हैं, मगर हमने कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं मानी। मगर दूसरे दिन जब उन्होंने फोर्स किया और प्रशासन ने एक सकारात्मक हमारे को दिखाया नज़रिया कि हम आपकी सीएम से बात कराएंगे, डिप्टी सीएम से बात कराएंगे, तो हम देखा कि हाँ अब ठीक है कि अब ये रास्ता है तो हमें ये इस पर आगे आ जाना चाहिए। मगर जब हम नीचे आए तो अब फिलहाल ऐसा लग रहा है कि प्रशासन कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे रहा। हमारी प्रशासन से बराबर वार्ता चल रही है और वो कह रहे हैं कि आज मिलवा देंगे, कल मिलवा देंगे। हमें उम्मीद है कि ये लोग दूसरे दिन ही मिलवाने की बात चल रही थी, दूसरे दिन ही मिलवाने की बात चल रही थी। मगर कोई ऐसी चीजें आई जिसकी वजह से प्रशासन हमें बोला कि आप हमें 1-2 दिन का टाइम दो, तो ठीक है, हो सकती है। उस वक्त दूसरे दिन सीजेआई साहब आए हुए थे जयपुर, सीजेआई के लिए हमें बोला गया कि लोग आए हुए हैं तो सरकार उधर लगे हुए हैं लोग, तो आप 1-आध दिन का टाइम दो। तो हम ठीक है, जब हम बात करके उतरे हैं तो हम उनके ऊपर इंतजार कर रहे थे। ऊपर कैसा आपका 42 घंटे आपके किस तरीके से गुजरे, क्योंकि आपके साथ एक महिला भी थी और महिला के लिए एक वॉशरूम जाना, वो सारी चीजें किस तरीके से सामना वियोना जाट ने किया था? हमारी वो बहन बहुत मजबूत बहन है, उसने इस तरीके से लड़ाई लड़ी कि हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उस बहन में वहाँ था। 40 घंटे बिना वॉशरूम के रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसने उस चैलेंज को बाखूबी पूरा निभाया और हमसे ज़्यादा उसमें हौसला था। वो उसके बाद भी हमारे तो ये था कि हम रुक जाते और 1-आधे दिन और ऊपर रुक जाते, हमारी कोई दिक्कत नहीं था। हम 2-3 दिन, हमारे पानी इतना था कि हमारे नीचे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर नीचे हमारे सम्मानीय नेता आ गए थे तो उन सबकी बात का मान रखते हुए हमें नीचे आना पड़ा। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारियों की जैसे आपसे बात हुई, अभी आपसे किस प्रशासनिक अधिकारी से बात करी, किस लेवल के अधिकारी से आपकी बात चल रही है? हमारी जो गांधीनगर थाने के अधिकारी हैं उनसे हमारी बात चल रही है और हमें उम्मीद है कि वो हमारी जो बात हुई उसके ऊपर सकारात्मक रूप दिखाएंगे और हमें मिलवाएंगे। अगर नहीं होता ऐसा तो हम लोग हमारा संघर्ष करने के लिए राजी है। कहते हैं कि ये सरकार झूठों की है, ढकोसलेबाजी की है, वादा खिलाफी की है। ठीक है, अगर सरकार ऐसा करती है तो हम सड़कों पर संघर्ष करने को तैयार हैं। हुसैन जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आपकी सरकार ने चुनाव बंदी की और अब आप मांग कर रहे हैं, आप टंकी पर आप उस 1 साल में कहाँ थे? आज मैं आपसे जवाब देता हूं कि आप मेरा सोशल मीडिया खोल के देखिए। जिस वक्त 2023 के अंदर छात्र संघ चुनाव बंद हुए, उस वक्त सबसे पहले मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी की छत पर मैं खुद चढ़ा था। मेरे साथ मेरे साथी विजयपाल जी भी उस वक्त उस सेंट्रल लाइब्रेरी के छत पे थे और साथ ही हमने भूख हड़ताल की थी। मैंने 3 दिन की भूख हड़ताल की थी और मेरे कई साथियों ने 11-11 दिन की उस वक्त भूख हड़ताल की थी। क्या आपको आश्वासन मिला था उस वक्त? हमारा आश्वासन ये था कि सरकार ये चीज हुई थी कि हमने आंदोलन करा पूरा। उस वक्त हनुमान जी बेनीवाल हमारे साथ आए और हमने 40-42 दिन का पूरा आंदोलन करा। पूरे राजस्थान में अलग अलग संभागों में जाकर के हमने आंदोलन किया। उस वक्त हमारे को जो प्रशासन था उससे हमारी मुलाकात हुई, बात हुई। उस वक्त की ये वजह थी कि हमने 1 साल के लिए इसको पोस्टपोन किया है। 1 साल के बाद हम दोबारा चुनाव को चालू करेंगे। 1 साल बंद रखने का कारण उन्होंने बताया कि हमें एनईपी लागू करनी है विश्वविद्यालयों में। एक तो एनईपी लागू करनी है, दूसरा कि विधानसभा चुनाव सिर पर थे और जो विधानसभा चुनाव के लिए जो है कॉलेजेस को पहले ही ऑक्यूपाई कर लिया गया था। इस वजह से आपको आपके सीएम के ऊपर जब भरोसा नहीं था, आपने हनुमान बेनीवाल को बुलवाया, तो आपको आपके सीएम पर भरोसा नहीं, आपको भजनलाल शर्मा पर कैसे? देखिए, उस वक्त हमें बिल्कुल लाचार थे, बेबस थे। हमारे साथ जो आ रहा था वो सब हमारे अपने थे और आज भी सब जो हमारे लिए छात्र शक्ति के लिए आगे आए वो सब हमारे अपने हैं। हम तो कह रहे हैं आप बीजेपी के कोई नेता आइए ना, मुख्यमंत्री आप आइए हमारे साथ। एनएसए छोड़ दोगे? ना 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 ना, छोड़ने और नहीं छोड़ने की एक अलग बात है। मैंने छोड़ने नहीं छोड़ने की कुछ कहा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ जो आ रहा है वो हमारा अपना है, छात्र शक्ति के लिए आ रहा है वो हमारा अपना है। हनुमान जी हमारे सीनियर थे, उन्होंने हमारे जज्बातों को समझा, हमारे साथ आगे, हम उनका धन्यवाद देते हैं उस वक्त के लिए। अब क्या हनुमान बेनीवाल से क्या अपील कर रहे हो? हमें उम्मीद है कि भाई साहब हमारे लिए फिर आगे आएंगे, उम्मीद है पूरी। समय रहते अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या होगा? हम जैसे हमने पहले सड़कों पर संघर्ष किया वैसे फिर हम संघर्ष करने को तैयार हैं।
अंतिम सवाल, क्या कारण है सरकार चुनाव नहीं कर पा रही? देखिए, सरकार डरी हुई है कि ये बच्चे अगर आगे आ जाएंगे, विधानसभा में आके बैठ जाएंगे, तो हमारी छाती पर मूंग डलने का काम करेंगे। जो नेता जो उस जगह स्थापित है, उन नेताओं के बच्चों की कुर्सियां खतरे में आ जाएंगी। ये सरकार पूरी तरह डरी हुई है कि अगर विश्वविद्यालयों से निकलकर एक पके हुए बच्चे और पके हुए नेता आकर ही बैठेंगे, तो हमारे ऊपर आकर ये सवाल करेंगे, और ये सरकार जो है वो जवाब देने लायक नहीं है। पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा साहब। आप ये देखिए, ये चुनाव जो हो रहे हैं, ये सरकार को अपनी मंशा से थोड़ी करा रही है। ये तो कोर्ट ने आदेश दिए, इनके ऊपर बिल्कुल इनके गले में फांस बना दी और घंटी बांध दी इनके गले में। उसके बाद जाकर के ये लोग ये करवा रहे हैं चुनाव। और बिल्कुल ये राजस्थान का युवा, राजस्थान की छात्र शक्ति और युवा शक्ति इस पंचायती राज चुनाव में इनको दिखा देगी कि अगर आप युवाओं के साथ ढकोसलेबाजी करोगे तो युवा किस तरीके से आपको जवाब देता है।